अक्सर ऐसा महसूस होता है ना, कि जैसे पूरी दुनिया हमारा ध्यान खींचने में लगी है। खैर, आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि इस शोर को कैसे शांत किया जाए। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे अपनी असफलताओं को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। आपका मन आपकी सबसे ताकतवर ताकत है ना? सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। पर सवाल ये है, क्या हम सच में जानते हैं कि इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए, आज इसी का पता लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, एक बड़ी समस्या। वो चीज़ जो हमें सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकती है, हमारा मन, वही आज सबसे बड़े खतरे में है। जरा सोचिए, फोन की नोटिफिकेशंस, काम की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियां, ये शोर, ये कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हमारा मन 24 घंटे एक जंग लड़ रहा है। और इस सब में हम धीरे धीरे अपनी सबसे कीमती चीज खो रहे हैं, हमारे सोचने समझने की साफ शक्ति। तो सवाल ये उठता है कि क्या बस यही है? क्या हम बस इन हालातों के गुलाम बनकर रह जाएंगे, या फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा मन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और किसी भी हथियार की तरह इसे और भी तेज और भी असरदार बनाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। तो सवाल है, कैसे? इसे ट्रेन कैसे करें? चलिए, एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स वाले फ्रेमवर्क को समझते हैं। ये फ्रेमवर्क हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बनाने में मदद कर सकता है। तो ये है वो 4 स्टेप मेथड। पहला, रिफ्रेश करें। दूसरा, मजबूत बनाएं। तीसरा, फोकस करें। और चौथा, इसे पॉजिटिविटी से भरें। बस ये 4 कदम, और ये हमें अपने मन पर वापस कंट्रोल पाने का रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिफ्रेश, मतलब एक तरह का रीसेट बटन दबाना। हर दिन बस कुछ पल शांति के, कुछ गहरी सांसें, और सबसे जरूरी, स्क्रीन से थोड़ी दूरी। बस इतना करने से ही मन फिर से शार्प और क्लियर हो जाता है। अब आता है दूसरा स्टेप, मन को मजबूत बनाना। इसे ऐसे समझिए, जैसे जिम में वजन उठाकर मसल्स बनाते हैं, वैसे ही जिंदगी की हर मुश्किल हमारे मन के लिए एक वेट लिफ्टिंग सेशन है। जितना ज्यादा संघर्ष का सामना करेंगे, मन उतना ही ताकतवर होता जाएगा। और इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखना है, तो हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी को देखना होगा। उनकी कहानी सच में कमाल की है। डॉक्टर कलाम, उनका बचपन से एक ही सपना था, एयरफोर्स में पायलट बनना। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो सिर्फ एक रैंक से चूक गए। सोचिए कितनी बड़ी निराशा हुई होगी। और इसी निराशा के अंधेरे में उनकी मुलाकात बाबा शिवानंद से हुई, और बाबा ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक ऐसी बात जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने उस असफलता को स्वीकार किया, और इसी ने उनके मन को और मजबूत बना दिया। वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े जो शायद पहले से ही उनके लिए तय था। जो चीज एक बंद दरवाजा लग रही थी, असल में वो एक नई, कहीं ज्यादा बड़ी मंजिल का गेटवे निकली। चलिए, अब आते हैं तीसरे कदम पर, फोकस। देखिए, एक बिखरा हुआ मन हमेशा कमजोर होता है, लेकिन जब हम अपनी सारी मेंटल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक चीज पर लगाते हैं, तो हमारे काम में एक अलग ही ताकत आ जाती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आरिफ की कहानी सुनते हैं। आरिफ गांव का एक आम सा स्टूडेंट था, जो फोन और सोशल मीडिया की दुनिया में कहीं खो सा गया था। पढ़ाई से उसका ध्यान पूरी तरह भटक चुका था। लेकिन फिर एक दिन उसके पिता ने उससे कुछ ऐसा कहा, कुछ सीधे, कुछ कड़वे शब्द, जिन्होंने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। शायद यही वही वेकअप कॉल था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। पिता की वो बातें आरव के दिल में उतर गईं। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उसने एक फैसला किया, एक सख्त शेड्यूल बनाया, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को दूर किया और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई पर लगा दी। और नतीजा ये हुआ कि उसने अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे जिले में टॉप किया। ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर फोकस सच्चा हो तो हालात मायने नहीं रखते, रिजल्ट्स हमेशा असाधारण होते हैं। तो जब हम इस 4 स्टेप फ्रेमवर्क और डॉक्टर कलाम और आरव की इन दमदार कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें सफलता का असली मूल मंत्र मिलता है। और वो मूल मंत्र इन 3 सच्चाइयों पर टिका है।
पहला, एक शांत मन हमेशा साफ साफ सोच पाता है। दूसरा, एक मजबूत मन हिम्मत से काम लेता है। और तीसरा, एक फोकस्ड मन नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आरव ने अपनी पूरी यात्रा का जो सार निकाला वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि अगर लगन सच्ची हो तो हालात कभी आड़े नहीं आते। तो आखिर में बस एक बात कहूंगा, अपने मन को ऐसे ट्रेन कीजिए जैसे कि पूरी जिंदगी इसी पर टिकी हो, क्योंकि सच तो यही है कि ये इसी पर टिकी है।